अगर आप थोड़ा सा अपना समय दे रहे हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोलूंगा यहाँ पर सत्य बोलूंगा। और इस सत्य को सुनने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे, कहेंगे शास्त्री जी आपने क्या बताया। आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो राहु महाराज की करने वाला हूं कि राहु महाराज आपके नवम भाव, आपके उस स्थान पर बैठे हुए हैं जो आपका सबसे पवित्र स्थान है। और अभी ज्यादा समय नहीं राहु महाराज को हुआ है। यही राहु महाराज कब से, 18 मई से आपके कहां पर, नवम भाव पर बैठे हुए हैं। 18 मई से अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए पूर्ण तरीके से। और 2 महीनों में जो आपके साथ में जिस तरीके की घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो गई होंगी ना, उनको आप रोक नहीं पा रहे होंगे। उसको कैसे रोकें, राहु महाराज से कैसे शुभ फल प्राप्त करें, राहु महाराज का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, और राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है, और राहु आपको क्या देंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज का आपसे क्या, पहले तो ये चर्चा करेंगे 2 महीनों में आपको किस तरीके से आपको राहु के अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे होंगे, क्या क्या आपके साथ में घटनाएं घटित हो रही हैं होंगी। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। देखिए राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, कब किया, 18 मई को। 18 मई को आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर आए। जब जब से आपके भाग्य स्थान पर आए हैं, नोटिस किया होगा आपने कि आपके 99% यानी कि पूर्ण तरीके सब कुछ क्लियर हो गया, और पता नहीं किसकी नजर लग गई कि वो आपका बना हुआ कार्य बिगड़ गया। ऐसा एक बार नहीं, आपके साथ लगातार हो रहा होगा, यानी कि भाग्य का साथ आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। भाग्य का साथ जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके का भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर इन दिनों आपको देखने को मिल रहा होगा। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि हट गई होगी, यानी पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि हट गई होगी। और भाग्य का साथ, जैसे जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो बड़े से बड़ा कार्य मिनटों में सफल हो जाता है। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमारा फोन से ही कार्य हो जाता है। और जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो आप कितनी भी भाग दौड़ करो, कुछ भी करो, किंतु काम सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस समय ऐसा ही आपके साथ कुछ घटनाएं घटित हो रही होंगी, भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का इन दिनों और आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। जो प्रभाव राहु महाराज का इन दिनों और आपको देखने को मिल रहा होगा नवम भाव पर, कि आपके पैरों में या फिर आपके पैरों में परेशानी कुछ दिख रही होगी। और उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ में भी आपके अनबन देखने को मिल रही होगी, पिता के साथ में आपके रिलेशन जो है वह ठीक नहीं होंगे। राहु आपके कहां पर, आपके लगन भाव से पंचम दृष्टि से आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जिससे अचानक से शरीर में कुछ रोग, खासकर मुख से संबंधित, चेहरे पर झुर्रियां, चेहरे पर मुहासे, चेहरे पर दाग लगना, यानी कि जो आपका चेहरा है ना, लोग आपके चेहरे की तरफ आपके एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे। जिस तरीके से लोग चेहरे की तरफ एक्टिव होना चाहिए उस तरीके से लोग जो है आपके चेहरे की ओर एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का इन दिनों आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके लगन भाव पर यहाँ पर यश कुछ नहीं प्राप्त हो रहा होगा, जिस तरीके से यश प्राप्त होना चाहिए उस तरीके से आपको यश नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में दुख सुख कम होंगे, और दुखों के अंबार, यानी दुख अंदर से आपके डर भय चिंता ये लगी होगी, और दुख कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा थी, एक बल था, वो आपका अपने आप कम हो गया होगा। यानी शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक बल, ये आपका कम हो गया होगा। यानी काम में आपका मन नहीं लगता होगा कि हाँ काम करें कुछ ना करें, इस तरीके की बुद्धि आपकी कहीं ना कहीं और देखने को आपको इस बीच में आपको मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं आपके लगन भाव पर आपके सिर में दर्द, यानी सर से रिलेटेड दर्द जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ लक्षण आपके अच्छा आप करना चाह रहे होंगे किंतु हो बुरा रहा होगा। कुछ आप गलत दिशा की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहे होंगे, पैर आपके नहीं रुक रहे होंगे, किंतु मन आपको जो है कहीं ना कहीं चंचल आपको बना रहा होगा, जिससे आपका माइंडली आप जो है डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होंगे। आपके ठीक कहाँ के तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपका पराक्रम, यानी आपके अंदर एक डर भय चिंता, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये लगा होगा यार पता नहीं इसका रिजल्ट क्या हो, पता नहीं, यानी अंदर से एक डर, एक भय, एक चिंता, ये बहुत ज्यादा आपके इन दिनों लगी होगी। अंदर से जो है एक डर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, एक भय और एक चिंता जो है वो आपको खाए जा रही होगी इन दिनों। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्म का,
जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, आपको कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। साहस, आपका एक साहस, एक पराक्रम, ये आपका बिल्कुल कार्य नहीं दे रहा होगा। और कंठस्वर, आप किसी से कितना भी मीठा बोलें, कितना भी अच्छा बतलाएं, किंतु वो सामने वाला आपकी बातों से एक्टिव नहीं होता होगा, उसको आपकी बात जो है वह जहर के समान लगती होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। शरीर में कितने भी अच्छे वस्त्र पहनो, किंतु आप जो है वस्त्रों से रिलेटेड, आप जैसे मन एक शौक होती है ना कि ये वस्त्र पहने, ऐसे वस्त्र पहने, वो हमारे शरीर पर जचे, वो आपके जचते नहीं होंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं। धैर्य, आपका धैर्य नहीं रुक रहा होगा, ऐसा मन करता अभी करें कोई काम, कोई भी कार्य अभी कर लें, अभी कर लें, अभी कर लें, ये आपका मन जो है बहुत ज्यादा आपका करता होगा। यानी धैर्य, एक जो धैर्य है ना, वो धैर्य यानी जल्दबाजी के कारण कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी आपको झेलना पड़ रहा होगा। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर और राहु महाराज का इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा है इन दिनों। तृतीय भाव पर आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट किसी भी प्रकार का नहीं प्राप्त हो रहा होगा। भाई बहनों से आपके अनबन, तू में लड़ाई झगड़े, ये चीजें भाई बहनों की ओर से और परिवार की ओर से आपको किसी प्रकार की हेल्प जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे बुद्धि आपकी, जो आपकी बुद्धि है वह बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही होगी। बुद्धि से आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि अपनी बुद्धि से आप किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे तो हानि के अलावा कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपको इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि लव लाइफ, यानी आप शादी से पहले प्रेम करते हैं ना जो लोग, उनके प्रेम में अचानक से प्रेम छूट गया, अचानक से घटनाएं जो है ऐसी घटित हुई जिनके कारण आप जो है मानसिक तनाव में इस समय जी रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो रही होगी। पेट से संबंधित रोग या पेट में दर्द, ये चीजें, या पाचन क्रिया, इन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी। तो ये राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बाद में कुछ लक्षण इस तरीके के जो है मिथुन राशि के दर्शकों को देखने को मिल रहे होंगे अचानक से। अगर इस तरीके की घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इनको आप श्रवण के महीने में ही दूर कर सकते हैं। अब क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए, पहले राहु आपसे करवाना क्या चाहते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी क्या है, अभी आपका सबसे पहले जहां पर बैठे हैं वहां की समझ लीजिए कि अभी आपका भाग्य जो है ना वो आपसे दूर है, ठीक है, यानी कि दूर है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। तो ये मत सोचिए कि हमारा कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमारी हेल्प करेगा, या हमारा ऐसे ही लेटे हम चारपाई पर मेरा काम हो जाएगा, निश्चिंत आप लेटे हैं, ये आपको नहीं सोचना है। आपको अपने छोटे से छोटे कार्य के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना है और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि अपने अंदर से ये चीज हटा देनी कि मेरी कोई मदद करेगा, मेरी कोई हेल्प करेगा, मेरा कोई साथ देगा, ये चीज बिल्कुल आपको अपने मन से हटा देनी है, ठीक है। तो आपको भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। दूसरी चीज, पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं। इससे आप जो है अपना थोड़ा सा समय सुबह आधा घंटा या शाम को आधा घंटा मंदिर में अपना बिताना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा भक्ति की ओर, यानी कि धर्म कर्म के कार्यों में आप अपनी रुचि जो है थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और आपके ठीक लगन भाव पर। तो थोड़ा अपने खान पान का ध्यान रखिए, जो चीज आपको जैसे नशा वगैरह करते हैं बिल्कुल त्याग पत्र दे दीजिए उसका। और जो है थोड़ा सा अपने अंदर एक साहस, एक पराक्रम अपना जागृत रखिए। मन में ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल मत सोचिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो राहु और आपको दबाते जाएंगे। इसलिए अपना साहस, एक पराक्रम, भाई राहु महाराज ये सोचेंगे ये तो बहुत ज्यादा काम करता है, मेहनत करता है, तो आपको ये इनका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा ही नहीं। आप जो है अपने काम पर ध्यान देंगे और अपने कार्य को करेंगे तो राहु आपको पॉजिटिव फल आपको अवश्य देंगे। फिलहाल में तृतीय भाव को देख रहे हैं, लेकिन तृतीय भाव पर केतु महाराज भी हैं। ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दीजिए जो आपके बारे में सोचते ही नहीं है, जो आपके बारे में सोचते नहीं है, आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, उन लोगों को समझाना छोड़ दीजिए, ये भी आप करना छोड़ दीजिए। अगर भाई जो आपकी बात को नहीं मानता, जो आपकी बात को नहीं सुनता है, तो उसे समझाना क्या, वो तो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा है। आप उससे बोले जा रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, लेकिन उसको बात आपकी जहर के समान लग रही है। तो ऐसे व्यक्तियों से जो है रिश्ता या नाता तोड़ना ही उचित होता है। तो ऐसा आप ये, इससे आपका थोड़ा मन हल्का होगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर आपके जो जैसे माता हैं, आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, या आपके जो बहुत ज्यादा आपका चाहने वाला है, आपके हितैषी हैं, उन लोगों की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करिए।
तो आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और इस समय प्रेम प्यार के चक्कर में अपना समय जो है बिल्कुल बर्बाद मत करिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको इस प्रेम प्यार के जाल में को छोड़कर आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि हाँ मुझे कुछ जिंदगी में करना है करना है करना है, तो आप उस काम पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। देखिए राहु महाराज का ये अगर आप सावधानी बरत लेते हैं और मेरी बात को मान लेते हैं ना, तो ये चीजें सब आपकी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी और आपको कुछ ही दिनों में आप जो है अपने मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। जो समस्याएं आपके जीवन पर घटित हो रही है आपके अपने आप बंद हो जाएंगी, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो राहु का अशुभ प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब देखिए राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए शनिवार का दिन और सोमवार का दिन राहु का होता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप जो है पहली बात तो झूठ मत बोलिए, ठीक है, झूठ मत बोलिए, झूठी गवाही मत दीजिए और ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे रखिए, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन ध्यान दीजिए, सोमवार के दिन आप क्या करिएगा, सोमवार के दिन लघु रुद्र पाठ करिए। श्रवण के महीने में ये किया जाता है, यानी इसी महीने में अगर इसमें आप ये करना शुरू कर देते हैं तो राहु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप जो है राहु अगर आप बहुत ज्यादा आपको पीड़ित, आपको शांति आपकी भंग किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक नीला कपड़ा लें या काला लें, ऊनी कपड़ा हो, उसमें आप कच्चा कोयला रख के सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। इससे कि राहु का महाराज का आप पर प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं, ये करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम रारा हुए नमा इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए और हो सके शनिवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को अवश्य ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक हरे कृष्णा, राधे।